हेलो अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली वीडियो में मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया कि पैसे को जनरेट कैसे किया गया है। अब इस वीडियो में मैं आप लोगों को पास्ट की डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ और टाइमलाइन के साथ बताऊंगा कि किस तरीके से आके पैसे को जनरेट किया गया और किस तरीके से आके करेंसी को जनरेट किया गया, और साथ ही साथ जिसकी बुनियाद के ऊपर मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम चल रहा है, ताकि हम लोग वक्त आने पर मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम को समझ सकें। तो आइए इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। पैसा, माल। आज एक छोटे से छोटा बच्चा और बूढ़े से बूढ़ा मर्द या औरत पैसों के पीछे भाग रहा है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर आके हमने अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते को छोड़कर अपनी मोरालिटी को बेचकर ये पैसे कमाना शुरू कर दिए हैं। अगर हम इस मुद्दे पर नज़र दौड़ाएं, सो द क्रुक्स ऑफ द मैटर इज़ मनी गिव्स यू सोशल स्टेटस। पैसा जो है वो इंसान को एक सोशल स्टेटस देता है, एक आपको सोशल पावर देता है। और जाहिर है जिसके पास सोशल स्टेटस होगी, ऑफ कोर्स उस शख्स के पास ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एसेट्स होंगे। वो अपने वसाइल को इस्तेमाल करते हुए अपनी मर्ज़ी से जो करना चाहे करेगा। आज हमारे माशरे में भी यही रवाज है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये बदकिस्मती की बात है लेकिन सच यही है। बार्टर ट्रेडिंग सिस्टम में जब आपस में लोग ट्रेडिंग कर रहे थे तो ज़्यादातर लोगों के पास मीडियम ऑफ एक्सचेंज तो मौजूद नहीं था, तो वो लोग आके अपनी वेल्थ को स्टोर करने के लिए किसी न किसी तरीके से आके डिफरेंट कमोडिटीज़ में स्टोर करते थे। जैसा कि वो लोग आके गोल्ड में इन्वेस्ट करते थे, सिल्वर में इन्वेस्ट करते थे, एनिमल स्किन्स, यहाँ तक कि स्पाइसेस, सॉल्ट और ख़ास तौर पे वेपन्स। जब गवर्नमेंट को ये बात नज़र आई कि हमारे पास तो सबसे ज़्यादा गोल्ड है, हुक्मरान भी हमारी तरह के इंसान ही होते हैं, दे ऑल्सो क्रेव सोशल स्टेटस। उस टाइम पर जितनी भी बड़ी से बड़ी एम्पायर्स थी, वो अपनी ढौंस को जमाने के लिए उन लोगों ने अपनी अपनी करेंसी को मिंट करना शुरू कर दिया। लेकिन साथ ही साथ अगर मिसाल के तौर पे वो लोग एक ही तरह की कमोडिटी को इस्तेमाल करेंगे, जैसे गोल्ड को फॉर एग्ज़ाम्पल, या कोई भी एलिमेंट को या मेटल को यूज़ करेंगे, उस केस में उन लोगों की पहचान कैसे होगी कि ये गोल्ड किसका है? तो उन्होंने आके अपने आप को ज़्यादा दिखाने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉइन्स हमारे मार्केट में हो या ज़्यादा से ज़्यादा हमारे एम्पायर का नाम मशहूर हो, लोगों के अंदर हमारी वाह हो, तो इस बात के ऊपर आके उन्होंने कॉइन्स में अपने अपने एम्पायर्स को स्टैम्प करना शुरू कर दिया। वैसे तो हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा डिफरेंट कॉइन्स हैं, यहाँ तक कि कुछ कॉइन्स 40,000 BCE तक भी मिले हैं और कुछ कॉइन्स 4,500 BCE में भी मिले हैं, जिसको मेसोपोटामियन शेकल्स कहा जाता है। लिडियन एम्पायर। किंग अलियाथीस जो था पहला शख्स था जिसने अपनी पहली ऑफिशियल करेंसी मिंट करना शुरू की, जिसका नाम था लिडियन स्टेटर। और ये जो कॉइन्स थे ये गोल्ड के नहीं इलेक्ट्रम के बने हुए थे। इलेक्ट्रम एक ख़ास किस्म का एलॉय है जो सिल्वर और गोल्ड से मिक्स करके बनता है। उस दौर में ये उनके पास सबसे ज़्यादा नेचुरली अकरिंग था, तो इसीलिए उन लोगों ने इस बुनियाद के ऊपर आके कॉइन्स जनरेट करना शुरू कर दिए या मिंट करना शुरू कर दिए। लिडियन एम्पायर ने जब ये कॉइन्स को मिंट करना शुरू किया, इन्होंने भी लालच में आके इसमें अपने एम्पायर को स्टैम्प करना शुरू कर दिया। और फिर किसी तरीके से आके किंग एलियाथीस के बेटे ने क्रिसिस हिस्ट्री में पहला शख्स था जिसने आके पहले प्योर गोल्ड कॉइन्स बनाए। आहिस्ता आहिस्ता करते लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा इन कॉइन्स को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और बार्टर ट्रेडिंग सिस्टम के दौरान ज़्यादातर लोग जब गोल्ड या सिल्वर में या जितनी भी कमोडिटीज़ में डील करते थे, वो हर चीज़ को तोल के आपस में ट्रेड करते थे। लेकिन इन कॉइन्स के आने के बाद इन लोगों के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वैल्यू बन गया, जिसकी वजह से आके ये लोगों ने बिलीव करना शुरू कर दिया कि इस कॉइन की इतनी वैल्यू है, क्योंकि उनको अंदाज़ा होता था कि इस गोल्ड कॉइन के अंदर फॉर एग्जांपल 1 ग्राम सोना होगा या 2 ग्राम सोना होगा या 4 ग्राम सोना होगा, जो भी उस टाइम का वेट था उसके लिहाज से उन्होंने जो डिनोमिनेशन सेट की हुई थी उसके लिहाज से लोग ट्रेड करना शुरू हो गए।